ODI series. Deserved winners 3-0 and Pakistan celebrate. पाकिस्तान ने श्रीलंका को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे वनडे में 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 211 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। एशिया कप राइजिंग स्टार्स के मैच में भारत की पूरी टीम 136 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर बासानी हासिल कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी क्रिकेट टीम को वनडे सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। कहा, तमाम खिलाड़ियों, कोचेज, मैनेजमेंट और चेयरमैन पीसीबी ने आज़म और मेहनत का मुजाहिरा किया। इस कामयाबी ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। उम्मीद है आइंदा भी इसी जज्बे और कारकर्दगी के साथ मुल्क और कौम का नाम रोशन करते रहेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन जंग मुसल्लत करने वालों को ऐसे ही जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। फतह जज्बा ईमानी की वजह से मिली। जज्बा ईमानी मुसलमानों की सबसे बड़ी कुव्वत है। ऐवान सदर में तकरीब के दौरान गुफ्तगू में कहा, अल्लाह की मदद शामिल हो तभी कामयाबी मुमकिन होती है। मोटरवे M5 पर ओज शरीफ के करीब अलमनाक ट्रैफिक हादसा। बस की मोटरवे पुलिस पेट्रोलिंग वैन को टक्कर। हादसे में मोटरवे पुलिस के 3 अफसरान शहीद होने वाले में SI मोहम्मद मुश्ताक, ASI नासिर अब्बास और कांस्टेबल उसामा शामिल। हसीना वाजिद के खिलाफ जंगी जराइम के इल्जामात पर फैसला आज सुनाया जाएगा। बांग्लादेश की जंगी जराइम की अदालत फैसला सुनाएगी। हसीना वाजिद पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन का इल्जाम। पुरतशद्दुद वाक़यात में 1400 से ज़ायद अफराद जा बहक हुए थे। वफाकी आईनी अदालत में आज से मुकदमात की समाअत का आगाज। आईनी अदालत में आइंदा हफ्ते 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। पहली कॉज लिस्ट जारी। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान और जस्टिस हसन अजहर रिजवी कल से मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच भी मुकदमात सुनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हमने किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया, हमसे सियासी इंतकाम लेने वालों से कुदरत ने इंतकाम लिया। अमलियात से चलने वाली हुकूमत पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गई। जजेस के इस्तीफों पर कहा, जजेस के ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे। मुझे और नवाज शरीफ को गलत सजाएं हुई, अब जजेस के ज़मीर सियासी तौर पर जागे हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर आज वोटिंग होगी। पीपल्स पार्टी का 45 अरकान की हिमायत का दावा। कामयाबी पर चौधरी अनवारुल हक वज़ारत उज़्मा से फारिग होंगे। राजा फैसल मुमताज़ राठौर नए वज़ीर-ए-आज़म होंगे। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन की भी मुलाकात। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का टिला फील्ड फायरिंग रेंजेस का दौरा। फौजी मशकों का मुशाहिदा। मश्क में शामिल दस्तों और फ़िज़ाई अमले की तरबियत। पेशावराना महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शाह अब्दुल्ला और उर्दन अवाम के लिए अकीदत और एहतराम का इजहार। कहा, दौरा अमन व तरक्की की मुश्तरका ख्वाहिश का अक्कास है। सदर आसिफ अली जरदारी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की हिमायत। दोनों रहनुमा का 2 रियासती हल के तहत आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। सदर आसिफ जरदारी ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला को पाकिस्तान की आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाजा। शाह अब्दुल्ला ने भी आसिफ जरदारी को उर्दन का आला तरीन एजाज़ दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। शहजादी सलमा समेत आला सतह का वफ्द भी हमरा था। शाह अब्दुल्ला को इदारे के ढांचे, सलाहियतों और दिफाई पैदावार में पेशरफ पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और उर्दन की मजबूत दिफाई शराकत दारी को उजागर किया। अस्करी ताउन के फरोग और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के मुश्तरका विजन की तकमील के आज़म का इरादा। शाह अब्दुल्ला ने फील्ड मार्शल को आला अस्करी एजाज से नवाजा।
लाहौर की फजा आज भी गर्दालूद, स्मॉग के बायस शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का तीसरा नंबर। फैसलाबाद, गुजरावाला और सियालकोट समेत पंजाब के बाद दीगर शहर भी स्मॉग से मुतासिर। मोटरवे पर धुंध के डेरे, हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 पर पेशावर से रशकई तक ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। मोटरवे हुकाम को शहरियों को धुंध के औकात में गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत। मोहम्मद रिजवान ने अपना 100वां वनडे यादगार बना दिया। श्रीलंका के खिलाफ 61 रन की इनिंग्स खेलकर टीम की फतह को यकीनी बनाया, 4 चौके भी लगाए। मोहम्मद वसीम ने श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को जमकर खेलने न दिया, 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, प्लेयर ऑफ द मैच करार। फखर जमान की निस्फ सेंचुरी, 45 गेंदों पर 55 रन की इनिंग्स खेली, 8 चौके लगाए। बाबर आजम 34 रन बनाकर स्पिनर के हाथों बोल्ड हो गए। लेग स्पिनर की अंदर आती गेंद को समझ न सके। कप्तान वनडे क्रिकेट टीम शाहीन आफरीदी ने कहा, सीनियर्स का टीम में होना जरूरी होता है। बाबर आजम और रिजवान ने हमेशा परफॉर्मेंस दी है। बाबर आजम की सेंचुरी का इंतजार कर रहे थे। बाबर ने मेहनत की है, खुद पर भरोसा किया। वसीम जूनियर की सलाहियतों को इस्तेमाल कर रहे हैं। स्क्वाड में मौजूद जूनियर खिलाड़ी अच्छा खेल पेश कर रहे हैं। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में मां सदाकत की बैटिंग शानदार, बॉलिंग जानदार। भारत के खिलाफ 79 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, 4 छक्के 7 चौके लगाए। भारत के 2 खिलाड़ियों को भी पवेलियन भेजा, प्लेयर ऑफ द मैच करार। वेल डन बॉयज, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कहा, खिलाड़ियों, कोचेस, इंतजामिया की मेहनत और जज्बे पर फख्र है। लड़कों पर भरोसा रखें, ये मुल्क के लिए अपना सब कुछ दे रहे हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान शाहीन्स को भी भारत के खिलाफ फतह पर मुबारकबाद। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कौमी टीम को श्रीलंका के खिलाफ जीत पर मुबारकबाद। कहा, खिलाड़ियों ने साबित किया कि उनका हौसला बुलंद है। भारत को जनूबी अफ्रीका के हाथों होम ग्राउंड पर शर्मनाक शिकस्त। कोलकाता टेस्ट तीसरे रोज ही खत्म हो गया। जनूबी अफ्रीका ने मैच 30 रन से जीत लिया। 124 रन हदफ के ताक़ुब में भारत की पूरी टीम सिर्फ 93 रन पर ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका ने 15 साल बाद भारत में टेस्ट मैच जीता। जनूबी अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर की तबाहकुन बॉलिंग, पहली और दूसरी इनिंग्स में 4-4 विकेटें हासिल करके टीम को फतह दिलाई, प्लेयर ऑफ द मैच करार। जनूबी अफ्रीका के कप्तान बाउमा ने भारतीयों को नाजेबा रिमार्क्स का बल्ले से जवाब दे दिया। कोलकाता टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में 55 रन बनाकर टीम की जीत यकीनी बनाई। पहली इनिंग्स में भारतीय खिलाड़ियों ने बाउमा के कद का मजाक उड़ाया था। कोलकाता की खतरनाक बाउंस और तेज स्पिन वाली खराब पिच पर साबिक क्रिकेटर्स की तनकीद। हरभजन सिंह ने कोलकाता की पिच को टेस्ट क्रिकेट से मजाक करार दिया। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने कहा, इंतहाई खराब पिच खेल की मुकम्मल तबाही थी। जनूबी अफ्रीका के बैटिंग कोच ने कहा, पिच ने बैटर्स का भरोसा तोड़ दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, 27वीं तरमीम से मुतालिक लोगों में न कोई तजब्जुब है, न कोई इस्तराब है। जजेस के इस्तीफों से अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस्तीफों और खुतूत में सियासी माइंडसेट नजर आता है। जजेस ने इस्तीफा देकर सियासत की, आइन के खिलाफ बात करने वालों को जवाब देंगे। किसी आईनी इदारे के ताबे होते हुए दूसरे इदारे पर तनकीद जायज नहीं। कैदी नंबर 420 है, उसने मुल्क से 420 की है। उसने 24 करोड़ लोगों से 420 की है। धोखा दिया है कि लोगों को कहता था चोर डाकू, और सबसे बड़ा डाका खुद उसने डाल के गया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, बानी पीटीआई ने अवाम को धोखा दिया। दुनिया भर में चर्चे हैं। एटमी मुल्क का वजीर आजम अमलियात से फैसले करता था। क्या एटमी रियासत फाल निकालने से चलती है? दूसरों पर बहतान लगाने वाला आज खुद निशान इबरत बन गया। जो लोग उनके पीछे चलते हैं उनको सोचना चाहिए।
कराची कैंट रेलवे स्टेशन की तारीखी इमारत की तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज इफ्तिताह किए जाने का इम्कान। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों के लिए एग्जीक्यूटिव लाउंज, बिजनेस क्लास लाउंज तैयार किया गया है। स्टेशन की बहाली के साथ साथ शालीमार एक्सप्रेस की नई बोगियों का भी इफ्तिताह किया जाएगा। हैदराबाद में पटाखों के कारखाने में धमाके के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। जाबहक अफराद की तादाद 9 हो गई। फैक्ट्री के मालिक और 4 पार्टनर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में अंधी गोली ने एक और बच्चे की जान ले ली। औरंगी टाउन में गोली से जख्मी होने वाला 5 साला बच्चा दौरान इलाज दम तोड़ गया। लाहौर में अलमनाक हादसा, 5 अफराद की जान ले गया। रायवन में बारातियों की गाड़ी को हादसा, 5 अफराद जाँ बहक भी जख्मी हो गए। कराची में तारिक रोड के करीब रेस्टोरेंट की बालाई मंजिल पर आग भड़क उठी। रेस्टोरेंट का मुलाजिम झुलस कर जाँ बहक। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की सप्लाई मुतासिर। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली ब्रेकडाउन के बायस 2 पंप बंद। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक कराची को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है। बिन कासिम टाउन, लांधी और कोरंगी के इलाके मुतासिर। बलूचिस्तान में मच के करीब गैस की ट्रांसमिशन लाइन पर मुरम्मती काम का आगाज। हुकाम के मुताबिक मुरम्मती काम आज शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। कोयटा में सिर्फ खाना बनाने के औकात में गैस की फराहमी जारी। बलूचिस्तान के जुनूब मगरबी इलाकों में जलजले के झटके। महकमे मौसमियात के मुताबिक जलजले की शिद्दत 3.8 रिकॉर्ड की गई। मरकज तुरबत से 13 किलोमीटर दूर और गहराई 76 किलोमीटर थी। कांगो में सोने की कान बैठ गई। 100 से जायद कानकुन हलाक। पुलिस के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयां जारी। मजीद कानकुनों के फंसे होने के खदशा। अमेरिका के कैरेबियन में मुनशियात स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई। 3 स्मगलर हलाक। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमले में फौजी लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और गन शिप तैयारों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका ने बहरी बेड़ा भी कैरेबियन भेज दिया। अमेरिकी रियासत टेक्सास के पावर प्लांट में आग भड़क उठी। धुएं के काले बादलों ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए करीबी इलाकों से भी फायर फाइटर्स तलब करने पड़े। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सह मुल्की सीरीज के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। मूवमेंट के दौरान एक्सप्रेस हाईवे और श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक रवानी मुतासर होगी। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरी सफर के लिए 15 से 20 मिनट के इजाफी वक्त के साथ निकलें। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान ट्राई सीरीज का आगाज कल से होगा। पुर्तगाल ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। आर्मेनिया को 9-1 के बड़े मार्जिन से शिकस्त। फर्नांडिस और नेविस की हैट्रिक। इंग्लैंड फीफा वर्ल्ड क्वालिफायर में नाकाबिले शिकस्त। अल्बानिया को 2-0 से हरा दिया। दोनों गोल कप्तान हैरी केन ने किए। नॉर्वे ने 28 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। इटली को 4-1 से शिकस्त। एर्लिंग हॉलैंड के 2 गोल।